नमस्कार। आज 15 जून और बाज़ार चालू होने में अभी वक्त है, लेकिन जैसा कि हर बुधवार को लगभग मैं रजिस्टर के पेज का फ़ोटो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में रखता हूँ। उसके पहले आज के ग्रह नक्षत्रों की बात कर ली जाए तो 12:05 पे मासिक सूर्य की क्रांति है, जो 14 तारीख को हम लोग समझते हैं कि हर महीने सूर्य का भ्रमण दूसरी राशि में होता है, अगली राशि में जाते पिछली राशि से। तो वृषभ का सूर्य 12:05 पे मिथुन का हो जाएगा और चंद्र जो कल रात को शाम को 6:32 से वृश्चिक से धन में है, वो धन में ही चल रहे हैं और नक्षत्र मूल नक्षत्र में है और वो बाज़ार पूरा होने तक गुजरात के जो टाइमिंग्स है वो 3:33 मतलब बाज़ार पूरा होगा तब तक मूल नक्षत्र में रहेंगे। जो मैंने 9 शेयर्स दिए हैं और उसमें बजाज फाइनेंस और हिंडाल्को और टाइटन, जैसा मैंने बोला कि मेरे तीनों जैकपॉट कॉल है, लेकिन जो बाकी के सारे कॉल्स है तो उसके RSI 30 के ऊपर है और खाली ये बजाज फाइनेंस और हिंडाल्को ऐसा है कि वो जो 30 के नीचे। बजाज फाइनेंस का RSI 28.14 है और 28.14 है और हिंडाल्को का 24.59 है। और बाजार जिस हिसाब से चल रहा है आंकड़ों में विरोधाभास आ रहा है। हिंडाल्को कल उसने ईयर लो बनाया है 357 पे और जो स्टील सेक्टर्स है वो अभी अपने 52 वीक्स से लगभग 10% ऊपर चल रहे हैं, जबकि इसने अपने 52 वीक्स के लेवल को बना लिया, छू दिया है। तो अब यहाँ से कितना जा सकता है, तो उसका ERI 636। तो सीधी सी मानवीय बात है कि ये 10% गिरा है तो यही रिकवर होने के चांस है, इसलिए मेरे जैकपॉट कॉल है। क्या लेवल है, वो लेवल भी बड़े विरोधाभास में आ रहा है। अभी 13 तारीख को परसों मतलब कि ओपन इज हाई था 377.80, उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। वही 5 दिन की एवरेज है 378 की, तो वो एवरेज क्रॉस करेगा तो उसके बाद अच्छा चलेगा। मतलब वहाँ से अभी यहाँ से 20 रुपये का इंतज़ार करना पड़ सकता है उसके लिए, लेकिन वो लेवल उसके पहले 374 हर्डल है, वो 374 क्रॉस करेगा तभी 378 होएगा। और नीचे में कितना जा सकता है कि जो मैंने पहले कॉलम में 350 का सपोर्ट दिया है और रेजिस्टेंस 374 का ही है, तो वो 374 का रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो नया 378 बनाएगा। अदरवाइज़ 350 और इसको तोड़ता है तो 344, लेकिन अब इससे ज़्यादा इसमें टूटने की गुंजाइश जो एवरेजेस है उसके ऊपर नहीं है। जो मार्केट की परिस्थितियां हैं, रसिया का युद्ध, इन्फ्लेशन, ब्याज दरों की वो, उसके चलते, लेकिन सेक्टर के शेयर्स अभी भी 10% 52 वीक से ऊपर है, तो इसमें उम्मीद लग रही है। और ये जो सारा डेटास हैं मेरे वो एब्स्ट्रैक्ट है, कोई मैं प्रोजेक्शन नहीं कर रहा हूँ किसी में भी कि ये इतना जाएगा या इतना ऊपर जाएगा या इतना नीचा जाएगा। और वैसे ही बजाज फाइनेंस का है कि बजाज फाइनेंस 5 दिन की एवरेज 5584 और 10 दिन की 5725 है, उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोमवार को मंगलवार को मेरे प्री मार्केट कॉल्स में दोनों दिन बजाज दिया था, वो एक रेंज दी थी कि उस रेंज में आवे तभी लेना। सोमवार को तो इतना गिरा था कि बोल सकते हैं कि उसमें तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो क्या, स्टॉप लॉस मैं हमेशा बोलता हूँ कि 7 स्टॉप लॉस होते हैं और कोई फंड की लिवाली या बिकवाली ऐसी आ जाती है तो उसकी वजह से वो स्टॉप लॉस आप लेके खड़े हैं और सामने कोई म्यूचुअल फंड की या FI की कोई बिकवाली आएगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन वो एक लेवल रहता है कि वहाँ से बढ़ सकता है, या आपने माथे मार के रखा बेचा हुआ है और वो स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो भी वही है कि कोई इनिशियल बाइंग आ जाने से बाइंग आता है, लेकिन वो एक्चुअल में उतनी बाइंग होती नहीं है। कोई सेटलमेंट की बाइंग हो सकती है, कोई हेजिंग की बाइंग हो सकती है, उसकी वजह से आया हो। तो दोनों साइड के स्टॉप लॉस यदि आपका सही कैलकुलेट किया गया हुआ है
तो स्टॉप लॉस के साथ रहेंगे और एवरेजेस के साथ चलेंगे तो बाज़ार में चाहे आप ले के बेच रहे हैं या बेच के ले रहे हैं तो नुकसान नहीं होगा। अब इसका जो 52 वीक का लो है बजाज फाइनेंस का, वो 5267 मैंने मेंशन किया है, लेकिन पिछली 19 अप्रैल को, उसके बाद 27 अप्रैल को लास्ट में मैंने बजाज फाइनेंस का स्टॉक दिया था। तो जब 27 अप्रैल को दिया था तो उसका लो था, ईयर लो 4506, और 19 अप्रैल को दिया था तो 4362। तो ये कैलेंडर टू कैलेंडर है। ये मार्केट आजकल में महीने 2 महीने में इतना भाव नीचे नहीं गया कि जो ईयर लो उस टाइम उसका उतना था, या ये 5267 लो बता रहा, तो पूरे पिछले साल के कैलेंडर का वो है। और बजाज फाइनेंस ईयर आई 8050 है, उसको आपके 2 बात है कि आपकी ताकत बोलेंगे तो शायद किसी को चैलेंजेस में नहीं दे रहा हूँ, या आपकी उसके पॉकेट पे भी शंका नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपका इसमें अपना नॉलेज, आपकी सोच कि 8050 है, इसको आप डेली SIP, वीकली SIP, मंथली SIP में भी कर सकते हैं। उसका डिफरेंस निकाल के, यदि मंथली में जाना है तो डिवाइडेड बाय 12, और जितना डिफरेंस आता है उतना डिफरेंस से आप उसको लेते रहे। बाकी सब में RSI 30 के ऊपर ही है, सॉरी 45 नहीं 30 के ऊपर है। और टाइटन की बात है तो टाइटन भी मेरे को लगता है कि आप जैकपॉट कॉल के उसमें आ जाएगा। वैसे भी मैंने बोला है कि उसका CAGR 18% है, उसके कैलकुलेट से 2768, जो इसका ईयर आई है 2800 तक का दिखता है। शुक्रवार को मैं 1.5 से 2.5 तक में कभी भी पोजिशनल कॉल ईयरली बेस पे देता हूँ, तो इसमें इस बार का कॉल HDFC बैंक है, जो मैंने आज भी मेंशन किया है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को हमेशा यही कहता रहता हूँ कि पूरा देखिए और स्किप मत कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, तो जैसे मेरे वीडियो अपलोड होंगे आपको मिलेंगे। और लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मार्केट इज़ ऑलवेज यंग, ब्लैक क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइन के साथ हमेशा मैं कहता हूँ कि कोई भी बात है तो मैं हूँ आपके लिए, बैठा हूँ, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके कमेंट्स का वीडियो में मेरे को इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।